राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। आज हमारे साथ में तुलसीराम जी प्रजापति हैं जो मंडल महामंत्री हैं और इनके साथ में कल एक घटना हुई थी। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि इनके साथ घटना हुई या इनकी बाइक चोरी हुई और वो मिल गई, लेकिन इनके साथ में जो पुलिस प्रशासन का बर्ताव है वो इनके साथ यानी कि बीजेपी के एक पदाधिकारी के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ में क्या होगा। तो राम राम। पहले तो तुलसीराम जी आपको। तुलसीराम जी, आपकी बाइक है कल दोपहर 1 बजे गांधी चौक से उठाई गई, उसके बाद में आप पुलिस चौकी गए, तो सर्वप्रथम उनका रिएक्ट क्या था? मेरे को जब पता लगा कि बाइक चोरी हो गई है तब आसपास में जब पूछताछ करी मैंने, हाँ, तब वहाँ कोई लड़का था, उसने बोला कि मेरा मामा जो है वो गाड़ी लेके गया है। अच्छा, उस लड़के ने बताया मेरा मामा है वो, मेरा मामा गाड़ी लेके गया है। हाँ, और उसने उसका नंबर भी दे दिया था मुझे। अच्छा, मोबाइल नंबर भी दे दिया कि मेरे मामा का नंबर है। हाँ, तो फिर मैं वो नंबर और उसकी जानकारी लेके पुलिस स्टेशन गया। हाँ कि मेरी बाइक चोरी हो गई है जी, आप जल्दी से जल्दी हो सके इस नंबर को ट्रेस करो। हाँ, ये मेरता के आसपास के क्षेत्र में हो सकता है। हाँ, तो जब मैं थाने गया हाँ। तब एक वहाँ पे कोई स्टाफ बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ हाँ, क्योंकि मेरा थाने में कभी काम पड़ता नहीं है, नाम ही जाता हूँ। हाँ तो मैंने कहा भाई साहब मेरी बाइक चोरी हो गई है, आप रिपोर्ट दर्ज करिए जी, और आप आगे की कार्रवाई करिए जी, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा, उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा हाँ। कि चोरी हो गई तो दूसरी ले लीजिए। अच्छा, बाइक दूसरी ले लो, चोरी हो गई। चोरी हो गई तो दूसरी ले लीजिए। ठीक है। तो मैं कहा आप इनको क्या कहें, पुलिस स्टाफ है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा आप रिपोर्ट दर्ज करिए, मैंने ज़्यादा कुछ उनको कहा नहीं। तो बोले ठीक है, आप कागज़ पे रिपोर्ट लिख के दीजिए। हाँ, मैंने उनको अपनी रिपोर्ट लिख के दी। जी, फिर वहाँ पे जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने कहा कि आप मुझे घटनास्थल बताइए कहाँ चोरी हुई है। अच्छा, मौका पे हाँ, मौका पे। और उन्होंने उनके साथ में वो उनकी गाड़ी में आए, पुलिस की गाड़ी में, हम लोग बाइक पे आए थे जी, तो फिर हमने उनको सारी जानकारी बताई और जो लड़का था उस लड़के को मुझसे मिलवाया कि इसका मामा है अच्छा। और आप इनसे पूछताछ करिए। मतलब जो गाड़ी लेके हाँ। गया उसका भांजा ही था, हाँ। उसको पकड़ रखा था। उसको पकड़ रखा था हमने। हाँ, तो हमने कहा इससे पूछताछ करिए, हाँ। हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है। हो सकता है उसके घर पे ही मिल जाए वो। सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इनके घर पे जाइए। मुझे अच्छा, कहा आप जाओ। हाँ, अच्छा, आप इनके घर पे जाओ। तो फिर थाने क्यों आया मैं? अब वही तो, यही तो हमारा सवाल है कि फिर हम थाने क्यों? पुलिस का काम हम करेंगे, हम पुलिस का करेंगे, हम पहले ही चले जाते हैं उसके घर तो। आप इसके घर पे जाओ हाँ, और आप पता लगाओ, आपको जो कहीं वो मिल जाए हमें फ़ोन कर देना, हम उसको पकड़ने आ अच्छा, जाएंगे। आप ढूंढो चोर को, मिले तो हमें फोन हाँ, करो। पकड़ने आ जाएंगे। ठीक है। तो मेरे दिमाग में यह है कि सांसी बस्ती में जाकर और अपन जाकर अगर मान लो कुछ पता करें तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती तो है। फिर मैं वहाँ गया नहीं। मैं वहाँ चौकी में, वो चौकी में बैठ गए थे, फिर चौकी में गया तो उन्होंने बोला आप थोड़ी देर बाहर रुको। अच्छा, वो जाके चौकी में हाँ, बैठे, आप चौकी में गए तो बोला कि आप बाहर खड़े हो बाहर जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ, तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर खड़े हो गया, अंदर 2-4 लोग भी थे जो बातचीत कर रहे थे, मैं बाहर खड़े हो गया। हाँ, लगभग 15 मिनट तक मैं बाहर खड़ा रहा। हाँ, अंदर से कोई मुझे वापस बुलावा नहीं आया। फिर मैं वापस 15 मिनट के अंदर ले आया। मैं बोला भाई साहब आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, आप सही मुझे है। जानकारी दो हाँ, कि आगे क्या कार्रवाई कर रहे हो आप, क्योंकि बाइक लेके जो गया है वो आगे कहीं निकल जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसका नंबर हमें दे दो। ठीक है। फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम उनको बता दिया। हाँ, वो कहा आप जाओ, हम इसका पता लगा लेंगे। ठीक है। फिर मैं वहाँ से निकला हाँ, और अपने ऑफिस आ गया। लगभग 1-1.5-2 घंटे तक उनका मुझे कोई फ़ोन नहीं आया हाँ। कि इसकी लोकेशन मिली है। इस बीच में मैंने मेरे साथ में जो उनके समाज के लोग थे हाँ। उन्होंने उसको लड़के को कॉल किया जो मेरी बाइक लेके गया। अच्छा, बाइक लेके गया, उसे कॉल किया, जो उसको लड़का को पकड़ के था। उसका फ़ोन ऑन आ रहा था। हाँ। उसने मुझसे बात भी करी। हाँ, उन्होंने कहा कि तू कहाँ है, तो वो लोकेशन अपनी बता नहीं रहा था, लेकिन उससे बात करी उसने। बोले मैं मेरता में ही हूँ। बोला था मैं मेरता में ही हूँ। हाँ। तो जब उसका फ़ोन ऑन था तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। लोकेशन आराम से आराम से ट्रेस ट्रेस हो सकती है। पुलिस चाहती तो रेंट भी नहीं पहुंचने देती हाँ। मेरे हिसाब से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब उसका फ़ोन ऑन है और पुलिस वाले हमें कुछ बता ही नहीं रहे, तो शायद हो सकता है उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं है। कार्रवाई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने अपने स्तर से उसकी जानकारी निकाल कर और उसकी लोकेशन लेके फिर मैं अपनी गाड़ी लेके मेरे 3-4 लोगों को साथ में लेके हाँ। और उसकी लोकेशन बोरावड़ पे पहुंचा, जहाँ से उसको सूचना आप मिली कि अकेले अपने हाँ। 2-3 बंदूक साथी मेरे लेके? मित्रों को लेके, मैं उसके समाज के 2 लोगों को अच्छा, लेके, सांसी समाज के भी 2 लोग 2 लोगों को लेके और बोरावड़ बोरावड़ में। उसकी लोकेशन पहुंचा, हाँ। जहाँ से उसको जानकारी मिल चुकी थी कि हमारे पीछे कुछ लोग पीछा आ रहे हैं। पीछा हो रहा है। हाँ, तो फिर वो वहाँ से उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया हम्म, और वहाँ से निकल गया। हम्म, तो हमने बोरावड़ में उनके समाज के लोगों को सूचना दी कि हमारी बाइक लेके वो आ गया है हाँ, और
वो बोले कि यहाँ से वो निकला ही है, अभी हाँ। जस्ट निकला ही है, हाँ और वो गया उसकी बहन के घर। हाँ। तो हम उसकी बहन के घर के उस गांव में गए, और वहाँ सूचना दी कि वो हमारी बाइक लेके आया है। वो वहाँ से भी निकल चुका था, वहीं से भी वहाँ से भी निकल चुका था। हाँ। तो हमने लगभग उनके समाज के सारे लोगों को सूचना दे दी थी, और फिर मकराना में हमारे जो व्यक्ति थे उनको वो मिला। अच्छा उन्होंने उसको बातों में बेला फुसला कर बैठाया बैठा है कि यहाँ बैठो, हमारे से बात करो। जब तक हमने किसी और को सूचना दी, वो वहाँ गए, तो वो वहाँ से भाग चुका था गाड़ी छोड़ के। अच्छा गाड़ी छोड़ के वो फरार गाड़ी छोड़ के वो फरार हो गया, और हमारे जो व्यक्ति भेजे थे उन्होंने वो गाड़ी हम ले ली, और मेरे जो परिवार के लोग हैं वहाँ वो गाड़ी उन्होंने पहुँचा दी। अच्छा वापस पहुंचा। हाँ, ये घटना हुई। तो ये तुलसीराम जी प्रजापति थे, इनकी बाइक है कल 1 बजे के आसपास गांधी चौक के पास से उठाई गई थी चोर द्वारा। अब एक व्यक्ति जो बीजेपी का पदाधिकारी भी है और मेड़ता के अंदर अच्छे भामाशाह के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं, पुलिस इनके साथ में अगर ऐसा बर्ताव करे तो सोचिए कि आम जनता, इनको भी करीब 15 मिनट पुलिस चौकी के बाहर खड़ा रखा, सुनवाई तक नहीं हुई। जब पुलिस वालों को बोला गया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो बोलते हैं कि नई गाड़ी खरीद लो। तो भाई पैसा कौन देगा? एक गाड़ी 1 लाख की चोरी हो गई, 1 लाख की नई लाओ तो 2 लाख, मतलब उनके लिए तो एक हंसी हो गई कि नई खरीद लो। अगर आम आदमी के साथ ये घटना होती है तो क्या महसूस होता है उसको? वो थाने जाने से क्यों कतराता है? लोग कहते हैं ना, किसी को फ़ोन कराते हैं पहले, किसी नेता को या किसी बड़े आदमी से कि मैं थाने जा रहा हूँ, मेरी FIR दर्ज करवानी है, उससे पहले फ़ोन कराना पड़ता है क्योंकि मजबूर है। ऐसे लोगों के साथ में ऐसी घटना हो रही है तो सोचिए आम जनता के साथ में क्या होगा। धन्यवाद। राम राम। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राम राम।